देश की संसद में बने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से वकीलों और दलीलों का दंगल सजा है। 2 दिन की बहस के बाद तीसरे दिन भी दांव पेंच का सिलसिला चला। हालांकि पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ कोई बहुत ही स्पष्ट और गंभीर मामला पेश न किया जाए। लिहाजा अंतरिम राहत के लिए आपको एक बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा। असल में आज के आर्गुमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पे बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पर अंदाजा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए ये वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बाकी लोगों में भी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 200 साल पहले 500 साल पहले किसी काम के लिए दी गई थी उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलेंगे। या ये आप कह रहे हैं कि आप जिसने वक्फ किया है उसका कोई लिखित रूप में चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। और वक्फ ये उसके इस्तेमाल की वजह से उसको मान लिया गया कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपनी दलील से इस कानून में तमाम कमियों की दलील देते हुए इसे रद्द करने की मांग की। कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर ट्रिब्यूनल हटाने, कलेक्टर को अधिकार देने और कई सेक्शन का जेपीसी और संसद में चर्चा के लिए वक्त जिक्र न होने की दलील दी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने साफ कहा कि यह संशोधन और कानून केवल संपत्ति प्रबंधन का नहीं बल्कि धार्मिक हक छीनने का है। मुस्लिम साइड से बहुत ही मजबूती के साथ हम लोगों के एडवोकेट्स ने अपनी बातें, फैक्ट्स और फिगर्स और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में रखकर इस बात को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की है कि किस तरीके से ये अमेंडमेंट्स अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 के अगेंस्ट हैं। और इसमें चाहे वक्फ बाय यूज़र का मसला हो, चाहे नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में अपॉइंटमेंट का मसला हो। और आज की बहस के बाद हम लोगों को और भी ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों को राहत मिलेगी। इस संग्राम में सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है लेकिन इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। वक्फ बाय यूजर का प्रावधान अब नए कानून में हटा दिया गया है क्योंकि किसी को भी सरकारी जमीन पर स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है चाहे वो वक्फ घोषित कर दी गई हो। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की कि सुनवाई को केवल 3 पॉइंट तक सीमित रखा जाए जिसमें वक्फ बाय यूजर सिद्धांत, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया पर बात हो। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम किसी जल्दबाजी में नहीं लाया गया बल्कि इसके लिए 96 बार संयुक्त संसदीय समिति की बैठकें हुई, 97 लाख सुझाव मिले और 25 वक्फ बोर्ड और कई राज्यों से राय ली गई। सरकार का दावा है कि वक्फ कानून मुस्लिमों में बदलाव का ऐतिहासिक मोड़ होगा। वक्फ पर विपक्षी खेमा केवल भ्रम फैला रहा है। देखिए, जो वक्फ का जो संशोधन है वो जो वक्फ के वर्तमान सिस्टम की असंवैधानिक अराजकता थी उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के लिए था। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाने के लिए था। और मैं मानता हूं कि वक्फ के संशोधन का लागू होना जो है वो देश के लिए और समाज के लिए और खुद मुसलमानों के लिए जरूरी है। बहरहाल तीसरे दिन की सुनवाई में तर्क वितर्क के बीच तासीर गर्म रही। दोनों पक्षों की ओर से
चले जा रहे दांव दावे और दलील के बीच सवाल यही है कि वक्फ पर किस करवट बैठेगा ऊंट।